हाय एवरीवन, वेलकम टू द एचपीटी मैथ्स एजुकेशन। दिस इज वीरेंद्र कुमार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कई लोगों को दिक्कत होती है इसको बनाने में, इसको याद करने में। तो हम इसका ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको एक वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी और बाकी सारी वैल्यू आप अपने आप खुद ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू याद रखने के लिए देखिए ये एंगल आपको दे रखे हैं, ये कोण आपको दे रखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, साइन थीटा दे रखा है, ये रेशियो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये आपको दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करिए आप, 0 से लेकर के, एक ट्रिक है हमारे पास, 0 से लेकर के 4 तक की संख्याएं लिखिए। 0 1, फिर उसके बाद 2 और 2 के बाद लिखेंगे 3 और 3 के बाद लिखेंगे 4। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अगली बार 4 से इसको डिवाइड करना है। किससे? 4 से। इसको 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, हर एक टर्म में जितने भी टर्म आपको दे रखे हैं इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, इसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए और इसको भी 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद अगला तरीका हमारा क्या होगा, मैं फिर एक बार बता देता हूं। पहले सबसे पहले 0 से नंबर स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 तक नंबर, फिर सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद सबका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, यानी अंडर रूट निकाल देंगे। 0/4 0 होता है और 0 का रूट कितना आता है, वो 0 ही आता है। ठीक है, अगर इसका आप रूट निकालते हो, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, यानी 1/2। और अब देखिए, अगर इसको हम क्या करें, जैसे इसका स्क्वायर रूट निकालें, आप क्या करोगे, 2 से 2 कट कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी ये 1/√2 आ जाएगा। और इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, √3, तो रूट लगा रहेगा, लेकिन 4 का रूट निकल जाता है तो ये बाहर आ जाएगा, है ना। अच्छा, और अब बात करते हैं, इसका रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट। 4 1 जा 4 और 1 का रूट फाइंड आउट करोगे तो 1 का रूट 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपकी यहां से क्या हो गई, साइन 0 की वैल्यू, जैसे साइन यहां थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 दे रखी है। अब आपको देखिए, एकदम ट्रिक समझिए अच्छी। ठीक है, ट्रिक क्या कहती है कि अब आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए, मतलब इधर वाली वैल्यू को, जो इस साइड से स्टार्ट हो रही है इधर की तरफ, तो आप इसको क्या करिए, रिवर्स कर दीजिए। कहने का मतलब है यहां 1 आ जाएगा, 1 के बाद √3/2 आ जाएगा और इसके बाद 1/√2 आ जाएगा और इसके बाद 1/2 आ जाएगा। और यहां पर बताइए ये क्या आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, यहां पर देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है टेन थीटा का साइन और कॉस में एक रिलेशन होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये आपने रिलेशन पढ़ रखा है। अब हम इस रिलेशन की हेल्प से क्या करेंगे, हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, साइन की जो वैल्यू है, जो साइन की वैल्यू है, कॉस की जो वैल्यू है, आप उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं, जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या 0 दे रखी है और कॉस 0 की वैल्यू 1 दे रखी है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, साइन की वैल्यू ऊपर है और कॉस की वैल्यू नीचे, डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। ऐसे ही हम सबको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर इसको डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड करते हैं, एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको, जैसे हमने इसको 30 की वैल्यू को डिवाइड किया तो आपको पता है ये टेन थीटा का रिलेशन है। अगर हम डिवाइड कर दें, 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं 1/√3। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही सारे के सारे आप डिवाइड कर लेंगे। इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 सेम है, यहाँ 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे
अपॉन अपॉन वाला 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो यहां अनडिफाइंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं, अनडिफाइंड आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। हमने यहां अनडिफाइंड लिख दिया। अब समझिए, अब आपको क्या करना है, अब आपने एक रिवर्स फार्मूला और पढ़ रखा है। कौन सा फार्मूला पढ़ रखा है, मैं इसको हटा देता हूं, यहां जो भी हमने लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हटा देता हूं। यहां समझिए, पहले इसको हटा देता हूं, इस फार्मूले को, क्योंकि आपने tan की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब मुझे बताओ, यहां से आपने tan बराबर एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, tan थीटा का आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है 1/cot। ठीक, और भी पढ़ा है, एक फॉर्मूला पढ़ा है sec थीटा, अभी हमें तीनों वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। sec थीटा को पढ़ा 1/cos, और भी एक पढ़ा है कि कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा 1/ क्या हो जाता है, बोलिए, कोसेक थीटा 1/ कितना होता है, साइन के। ठीक, कई लोग कोसेक बोलते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताओ, इसका मतलब यह है कि अगर आपको कॉट की वैल्यू 1/1 का मतलब उल्टा कर दीजिए। अगर हम देखो यहां tan थीटा की वैल्यू है, अगर 0 को उल्टा करते हो तो अनडिफाइंड आता है, 0 को उल्टा करने पर अनडिफाइंड आता है। मान लो हम दिखा देते, अगर 0 के अपॉन में 1 लिखा हुआ है, 1 तो होता ही है, अगर इसको उल्टा करते हो तो 1/0 हो जाएगा, इसका मतलब अनडिफाइंड आ जाएगा। तो अनडिफाइंड यहां पर लिख दीजिए। ठीक, पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहे, अनडिफाइंड। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब अगर आप इसको उल्टा करते हो तो √3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे नहीं, 1 को उल्टा करोगे तो 1 ही रहेगा। √3 को उल्टा कर दोगे, इसका मतलब है 1/√3 हो जाएगा। ठीक, और अगर अनडिफाइंड को उल्टा करते हो, मतलब अनडिफाइंड का मतलब होता है 1/0, 1/0 को उल्टा करोगे तो 0/1 आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारी कॉट की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, और अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो एक बात और समझ लीजिए, आपको tan की वैल्यू पता चल गई, tan की वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए, तब भी आ जाएगी। tan की वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए, अनडिफाइंड यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कॉस की वैल्यू, या sec की वैल्यू की बात करते हैं। sec बराबर फॉर्मूला होता है 1/cos। 1/cos का मतलब cos की वैल्यू को उल्टा कर दीजिए तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, sec की आ जाएगी। तो 1 को उल्टा करोगे 1 ही आ जाएगा। ठीक, इसको उल्टा करोगे 2/√3 हो जाएगा। इसको उल्टा करोगे √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसको भी उल्टा करोगे 2/1 हो जाएगा, इसका मतलब डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते। 0 को उल्टा करोगे, देखो हमने 0 को यहां उल्टा किया था तो क्या बना था, अनडिफाइंड। ठीक, अनडिफाइंड। अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब आगे क्या करना है, चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप sec की वैल्यू को रिवर्स कर दो, तब भी आ जाएगा। ठीक है, sec की वैल्यू को, और अगर ऐसे नहीं चाहते हो तो साइन की वैल्यू को उल्टा कर दो, क्योंकि कोसेक का फॉर्मूला 1/sin होता है, आंसर तब भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको रिवर्स कर देंगे, तो अनडिफाइंड आ जाएगा, किसका, ये अनडिफाइंड आ गया, इधर हम इसकी वैल्यू को उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। देखो उल्टा करना अलग बात है, रिवर्स करना अलग बात है। यहां पर समझिए, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और ये यहां पर आ जाएगा, और ये 1 कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 0 से लेकर के 1 से 4 तक की संख्याएं लिखी, फिर सबको 4 से भाग किया, साइन की वैल्यू की बात कर रहे हैं, 4 से भाग किया, और 4 से भाग करने के बाद सबका रूट निकाल दिया, जो आंसर आया वो साइन की वैल्यू हो गई। उसकी वैल्यू को रिवर्स कर दिया तो किसकी वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई। साइन और कास की वैल्यू को डिवाइड किया, साइन की वैल्यू को कास की वैल्यू से डिवाइड किया, यानी भाग किया, तो tan की वैल्यू आ गई। अब tan की वैल्यू को क्या करिए, रिवर्स कर दीजिए, तो cot की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, किसकी वैल्यू आ जाएगी, cot की। और sec थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/cos थीटा। इसका मतलब है cos की वैल्यू को अगर उल्टा कर दें तो क्या आ जाएगा, cos की वैल्यू को उल्टा कर दे तो sec आ जाएगा। देखो उल्टा किया 1, इसको उल्टा किया 2/2 ऊपर चला गया, ये √2 ऊपर चला गया। अपॉन में 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है, लिखो या ना लिखो सब बराबर होता है। इसको ये 2 आ गया, ये 0 को उल्टा करोगे, 0 का उल्टा अनडिफाइंड हो जाता है। अब क्या करिए, चाहो तो साइन वाले फार्मूले से कोसेक को बना लो, और चाहो तो आप सेक की वैल्यू को रिवर्स कर दो, तो क्या आ जाएगा,
कोसेक आ जाएगा। कोसेक थीटा की वैल्यू मतलब जो भी वैल्यू होगी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सारी की सारी वैल्यू आपको मिल जाएंगी। मुझे लगता है कि आप टेबल बहुत बेहतर फॉर्म में समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर आपको टेबल याद हो जाता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टेबल के बगैर सॉल्व ही नहीं हो सकते। तो ज़बरदस्त ट्रिक है, आप इसको याद रखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।